डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। एक्सरसाइज 2.2। कल हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी, आज हम 2.2 सोल्व करेंगे। तो 2.2 मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, आपके सामने हैं। अब सबसे पहले फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट, यानी इसका रीअरेंजमेंट करके इनका सम निकालना है। रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर इस तरह से इन डिजिट्स को रीअरेंज करो ताकि ऐड करें तो कोई प्रॉब्लम, मतलब ऐड करें तो ईजिली ऐड हो जाए, यानी हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो ऐड करने में। यानी देखो, यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 7, यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 8, यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 3 है। अब देखो 8 और 7 ऐड करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा हमारे के लिए ऐड करना। 8 और 3 करेंगे तो भी डिफिकल्ट, बट 3 और 7 करेंगे तो लास्ट में 0 आ जाएगी, ईजी होगा ऐड करना। यानी हमने क्या कर दिया, इसको अरेंज कर दिया 8 3 7, यानी 837 प्लस 363 प्लस 208। यानी अब देखो 833 363, इन दोनों को ऐड करेंगे। पहले इन दोनों को ऐड किया हमने तो 7 + 3 10, 1 कैरी हुआ। 6 + 3 9 और 1 कैरी हुआ 10, फिर से 1 कैरी हुआ। 8 और 3 11, 11 एंड 1 12 प्लस 208। अब उसके बाद इनको ऐड कर दो, यानी इसके 1 प्लेस पे 0, इस पे 8, यानी 8। उसके बाद 0 + 0 0, 2 + 2 4 1, यानी 1408 आ जाएगा। ऐसे ही बात करें नेक्स्ट हम इससे अगले में भी, अब इसमें भी ऐसे ही ऐड करेंगे। अब देखो 3 और 2 को ऐड करें, 8 और 7 को ऐड करें, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट 8 और 2 को ऐड करें तो ईजी है, 7 और 3 को ऐड करें तो ईजी है। तो रीअरेंज कर दें इनको, यानी 1962 प्लस 1538 प्लस 453 प्लस 647। अब इसके अंदर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है। 8 और 2 10, 1 कैरी हुआ। अब 6 और 3 9, 9 और 1 10, फिर से 1 कैरी हुआ। 9 और 1 10, 10 और 5 15, फिर से 1 कैरी हुआ। उसके बाद 1 और 1 2 और 1 3। उसके बाद इसको ऐड करते हैं 7 एंड 3, 7 और 3 कितने होते हैं हमारे पास 10, 1 कैरी हुआ। 5 और 4 9 और 1 कैरी हुआ, तो उसको ऐड किया तो 10, फिर से 1 कैरी हुआ। 6 और 4 10, 10 और 1 11, यानी अब इसको हम इजीली ऐड कर सकते हैं। लास्ट में 2 0, लास्ट में 2 0 ऐड करेंगे 0 ही आएगा। अब 5 और 1 6, 3 और 1 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4600, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर आगे, फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड करना हमें। अब प्रोडक्ट भी ऐसे ही फाइंड करेंगे इनको रीअरेंज करके। यानी देखो 2 इसके लास्ट में 0 है और 2 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाए तो 1 और 0 आ जाएगा, यानी जितने ज़्यादा 0 होंगे, यानी कोई भी नंबर है, मान लो हमारे पास कोई नंबर है 6 और उसकी मल्टीप्लाई करनी है 100 से, तो हमारे लिए ईजी है। बट अगर कोई नंबर है 6, उसकी मल्टीप्लाई करनी है 99 से, तो हमारे लिए क्या डिफिकल्ट होता है, यानी 99 से मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट होता है, बट 100 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है, क्योंकि इसके जीरो लगानी है, यानी 6 के आगे 2 0 लगा देंगे, यानी 1 के आगे जितनी 0, तो यहाँ पर इसको इस फॉर्म में बनाएंगे। यानी 1768 मल्टीप्लाई 2 को इधर लिख दिया हमने 2 × 50। अब 1768 मल्टीप्लाई, अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे जिस 2 0 जा 0, 2 5 जा 10। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ गया हमारे पास 2 0 लगानी इसके आगे, यानी क्या आ गया रिजल्ट हमारे पास 2 0 लगा दी इसके आगे, यानी हमारे पास क्या आ गया क्या आ गया हमारे पास 1,76,800, यानी हमारे पास सीधा आंसर आ गया। अब ऐसे ही इसमें करना है, यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईजी हमारे लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे 166 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 25, 166 मल्टीप्लाई 25 4 जा कितने होते हैं 100 होते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 166 और 00, ये हमारे पास क्या आ गया मल्टीप्लिकेशन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इससे अगला, उसमें क्या है 8 मल्टीप्लाई 291 मल्टीप्लाई 1025। तो ऐसे ही करें, अब 291 मल्टीप्लाई 8 को आगे लिख देता हूँ 125। अब हम क्या करें 291 है इसकी मतलब 8 की मल्टीप्लाई करें, 8 5 जा 40, 4 कैरी हुआ। 8 2 जा 16, 16 और 4 20, फिर से 2 कैरी हुआ। 8 1 जा 8, 8 और 2 10। अब 1 के आगे 3 0 है, यानी ईजी है मल्टीप्लाई करना, 291 और उसके आगे 3 0 लगा दिए हमने। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें भी क्या करें 16 की 5 से मल्टीप्लाई करना, 6 की 5 से मल्टीप्लाई करना ईजी हमारे लिए, 30 होता है, यानी 0 आता है, यानी 0 जिसके लास्ट में ज़्यादा आए वो उस तरह से केस बनाना है। यानी 2 7 9 मल्टीप्लाई 6 2 5 मल्टीप्लाई 16। अब 2 7 9 मल्टीप्लाई, अब 16 का जो टेबल है वो याद होनी चाहिए आपको, 16 5 जा 80,
8 कैरी हुआ, 16 टू ज़ा 32, 32 और 8 कितने हो गए 40, तो 0 4 कैरी हुआ। उसके 16 6 जा कितने होते हैं, 96। अब 96 को 4 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया डायरेक्ट, यानी कितने जीरो है, 4 जीरो लगा दो इसके आगे, तो 4 जीरो लग जाएंगे। 279, उसके आगे हमने क्या लगा दी इजीली 4 जीरोज लगा दी। ऐसे ही नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 285 मल्टीप्लाई 5, इसको क्या करें हम 285 मल्टीप्लाई, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दे इसको, 5 6 जा 30, आगे जीरो लगा दी। अब उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दे इसको, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, आप सेल्फ मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 855 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है एफ वाला जो है उसको और देखते हैं, इसके अंदर भी क्या है सेम ऐसे ही। अब देखो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें क्या आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करें, इसकी ना करके हम क्या करें 125 मल्टीप्लाई 8 की करवा देते हैं, और मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि 25 4 जा 100 होते हैं, यानी जीरो ज़्यादा बनने के चांस है। अब 125 की 8 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा हमारे पास 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई ऐसे ही 25 हो गए 100, इसके आगे एक जीरो लगा दी हमने। अभी हमारे पास कितना आ गया, कितनी जीरो लगा दूँ मैं, टोटल 6 जीरो लगा दूँ, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही बात करें नेक्स्ट, इसमें आगे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अब इसमें क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इनके जो प्रोडक्ट करना है इनकी वैल्यू निकालनी है हमें, इन सब की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। अब देखो 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस उसके बाद 297 मल्टीप्लाई 3, दोनों में 297 है, मैंने क्या कर दिया 297 कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ तो क्या बचा 297 बाहर चला गया, तो यहाँ ओनली 17 बचा, बीच में प्लस था प्लस, यहाँ पर क्या बचा 3 बचा, तो 297 मल्टीप्लाई, अब 17 और 3 कितने होते हैं 20 होते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई हमारे लिए इजी है, कितने आ जाएगी मल्टीप्लाई 5940, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 1 कैरी हुआ, 2 9 जा 18 और 1 19, फिर 1 कैरी हुआ, 2 2 जा 4 और 1 5। अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें भी ऐसे ही, इसमें क्या करना है हमें, ये वाली चीज़ दोनों में कॉमन आ रही है, तो मैंने क्या किया इन दोनों में कॉमन ले लिया, 54279 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा 92 प्लस 8। अब 92 और 8 कितने होते हैं 100 होते हैं, तो 54279 और 100, अब मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 54279, उसके आगे 2 जीरो लगा दी, ऐसे सोल्व कर लेंगे। ऐसे ही बात करें हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आगे वाले की, तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें भी ऐसे ही करना है, ये वाली चीज़ क्या लेनी है कॉमन लेनी है, तो क्या आ जाएगा 81,265 कॉमन लिया, तो 169 माइनस है तो माइनस और 69, यानी यहाँ पर 169 बचा, यहाँ पर 69 बच गया, बीच में माइनस था माइनस लगा दिया। अब 81,265 मल्टीप्लाई 169 में से 69 सेपरेट करेंगे तो कितने बचेंगे 100 बचेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 81,265 के आगे 2 जीरो लगा दूँ मैं। अब नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके अंदर क्या करें हम, इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा हमें, कॉमन एक 5 का फैक्टर भी नहीं दिख रहा, यानी देखो इसको कॉमन बनाते कुछ ऐसा सही करते हैं इसमें, 3845 मल्टीप्लाई 5, सॉरी यहाँ पर भी जो 782 है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई था, तो ये मल्टीप्लाई कर ले इसको। अब देखो उसके बाद क्या है 782 प्लस, दोबारा लिख देता हूँ कन्फ्यूज हो गए होगे, 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस 769 मल्टीप्लाई 25 को मैं 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ और मल्टीप्लाई 218। अब उसके बाद इसके अंदर क्या करना है, इस 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा देखते हैं रिजल्ट, 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 9 जा 45, यानी ये मल्टीप्लाई आएगी, करके देख लेना आप, 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 218। अब देखो 3845 5 और 5 दोनों में कॉमन आ रहा है ये चीज़, तो मैंने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, 3845 मल्टीप्लाई 5 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 782, बीच में प्लस था प्लस, यहाँ पर क्या बचा 218। अब 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई इनको ऐड किया मैंने, कितना आ जाएगा देखो 8 और 2 0, 8 और 2 10, 1 कैरी हुआ, 8 और 1 9 और 1 कैरी हुआ 10, 7 और 2 9, फिर से 1 कैरी हुआ था 10, यानी हमारे पास क्या आ गई इसकी मल्टीप्लाई की कंप्लीट, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी
225 और इसके आगे 3 जीरो लगा दिया हमने, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा ऐसे। देख लो, इसको नीचे लिख दिया मैंने, ध्यान से आपको दिखाई नहीं दिया होगा, कैमरा में ध्यान नहीं रहता इसमें, तो इसमें समझा रहा था मैं। देखो तो इससे मल्टीप्लाई की तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 2 कैरी हुए थे 22, 5 8 जा 40, फिर उसके बाद 2 कैरी हुए थे 42, 5 3 जा 15 और 4 कैरी हुए थे 19, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या हमारे पास, उसके अंदर में क्या पूछा है, उसके अंदर में प्रोडक्ट पूछा है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ करके। अब इनके अंदर जैसे ऊपर वाले में क्या किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है, वही आइडेंटिटी यूज़ की है। देखो कैसे, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 103 को मैं वैसे मल्टीप्लाई करूँगा थोड़ा सा मुश्किल है, बट 738 मल्टीप्लाई 103 को मैं 100 + 3 लिख सकता हूँ, 100 + 3। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ आपको नीचे। A × B + C क्या होता है, A × B + A × C, यानी A की इसके साथ भी मल्टीप्लाई, A की इसके साथ भी मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन। सेम ऐसे ही करना है इन क्वेश्चंस में, यानी इसकी इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ भी मल्टीप्लाई, बीच में साइन प्लस है तो प्लस। तो 738 मल्टीप्लाई 100, बीच में प्लस है प्लस, फिर 738 मल्टीप्लाई 3। अब 738 उसके आगे 2 जीरो, अब 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 3 8 जा 24, तो 2 करी हुआ ना, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, फिर 1 करी हुआ, 3 7 जा 21, 21 और 1 22। अब ये हमारे पास क्या आ गया 22। अब उसके बाद इनको क्या कर दिया ऐड, 0 और 4 4, 0 और 1 1, 8 और 2 10, 1 कैरी हुआ, 3 और 2 5 और 1 6 एंड 7। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी 76,000। क्वेश्चन की बात करते हैं, 258 है, 258 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 + 8 लिख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 258 मल्टीप्लाई 1000 + 258 मल्टीप्लाई 8। अब 258 के आगे मैं 3 जीरो लगा दूं, अब 8 से इसकी क्या करूं मैं, मल्टीप्लाई करूं, 8 से इसकी मल्टीप्लाई करूं, कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64, 6 कैरी हुआ, 8 5 जा 40, 40 और 6 40, 40 और 6 46, कितना आ गया हमारे पास 6 46, यानी 4, 8 2 जा 16, 16 और 4 20। अब हमारे पास क्या आ गया, इनको ऐड कर देंगे हम, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ तक 3 जीरो है, तो इसके 3 डिजिट लिख दो कंटिन्यू, 0 6 4, उसके बाद कितना है 2 है, 8 और 2 10, 5 और 1 6 और 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं 1005, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 + 5 लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई 168, तो क्या आ जाएगा, पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो 1000 की 168 से, अब बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ 168। अब 168 के आगे मैं 3 जीरो लगा दूं, क्योंकि 3 जीरो 1 के आगे, प्लस 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 30 और 4 34, उसके बाद 5 1 जा 5 और 3 5 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 8। अब इसको ऐड कर दो, इसके 3 डिजिट देखो और इसके 3 डिजिट देखो, कि जीरो होता है उसको ऐड करना सेम ही रिजल्ट आता है, यानी 840 आगे का, फिर आगे इसमें कुछ नहीं है तो इसका कंटिन्यू लिख दो, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। यानी आज हमने कितने क्वेश्चंस किए, इसके 4 क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चंस बच गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।